शादी के 10 साल बाद पत्नी नहीं, उसकी डायरी ने बताया कि वो रोज रात को क्यों रोती थी। मेरा नाम रवि है। आज मेरी पत्नी अंजलि को गए 3 महीने हो गए। कैंसर जैसी बीमारी ने उसे मुझसे छीन लिया, लेकिन उसके जाने के बाद एक डायरी मिली जिसने मेरी नींद उड़ा दी। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। एक बेटा था, 8 साल का। मैं एक निजी कंपनी में मैनेजर हूँ। दफ्तर का काम, टारगेट का प्रेशर, दोस्तों के साथ बाहर पार्टी, बस यही मेरी जिंदगी थी। अंजलि हमेशा घर पर रहती, बेटे को संभालती, मेरा इंतजार करती, लेकिन मैं कभी उसके इंतजार की कद्र नहीं कर पाया। मुझे याद है, कई रातें ऐसी होती जब मैं देर से घर आता, अंजलि जागती रहती, खाना गरम करके रखती। जैसे ही मैं आता, वो तुरंत उठकर बोलती, खाना खा लोगे? मैं चिढ़ जाता, बोलता, इतनी रात को खाना? मैंने बाहर खा लिया। तू सो क्यों नहीं जाती? वो चुपचाप सुनती और फिर से लेट जाती। लेकिन मैंने अक्सर देखा, वो करवटें बदलती रहती। कभी सिसकियों की आवाज आती तो मैं समझता नींद में बेचैन है। एक बार मैंने पूछ भी लिया, रात को नींद क्यों नहीं आती? उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने दिलचस्पी नहीं ली, दफ्तर के काम में व्यस्त रहता। आज जब वो नहीं है तो उसकी डायरी मिली, एक साधारण सी डायरी जिसके कवर पर फूल बने थे। बेटे ने बताया, पापा, मम्मी रोज रात को इसमें कुछ लिखती थी। मैंने डायरी खोली, पहले पन्ने पर लिखा था, 1 जनवरी 2014, आज शादी की पहली सालगिरह है। रवि ऑफिस से लेट आए, लेकिन मेरे लिए साड़ी लाए। बहुत खुश हूं। मैं मुस्कुराया, मुझे वो दिन याद आया। मैंने रास्ते में एक दुकान से साड़ी खरीद ली थी, सस्ती सी। पन्ने पलटे, 15 मार्च 2016। आज रवि ने मुझसे पूछा, तू थकी रहती है क्या? मैंने कहा, हाँ थोड़ा। वो सो गया। मैं सोचती रही, काश वो एक बार पूछता, कैसा दिन रहा? 20 जुलाई 2018, आज रवि की तबीयत खराब थी। मैंने सूप बनाया। उसने पूछा तक नहीं कि मैंने खाया या नहीं। कोई बात नहीं, वो थका रहता है। 5 दिसंबर 2019, आज हमारी 7वीं सालगिरह। रवि भूल गए। मैंने मनाया नहीं। शाम को उनके ऑफिस से मैसेज आया, मैडम, सर की पार्टी है, लेट आएंगे। मैंने बेटे को खाना खिलाया और रो ली। मेरी आंखें नम हो गईं। डायरी का सबसे मार्मिक पन्ना 12 मार्च 2021 का था। आज डॉक्टर ने बताया, मुझे कैंसर है। घर आई तो रवि ऑफिस गए थे। बेटा सो रहा था। मैं बैठी रही, सोचा रवि को कैसे बताऊं। फिर सोचा, पहले उनका मनपसंद खाना बना दूं। शाम को खाना बनाया। रवि आए तो बोले, क्या बना दिया आज? मैंने कहा, कुछ खास नहीं। बीमारी की खबर नहीं दी। डर लगा कि कहीं परेशान न हो जाएं। उसके बाद के पन्ने और भी दर्दनाक थे। 20 मई 2022, रात को दर्द बहुत हो रहा था। रवि सो रहे थे। मैं बाथरूम में जाकर रोई। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए था। सुबह पूछा, नींद कैसी थी? मैंने कहा, अच्छी। सच छुपाने की आदत सी हो गई है। 15 जून 2022, रवि ने आज पूछा, तू रात को क्यों रोती है? मैंने कहा, कभी कभी यूं ही रोना आता है। वो चुप हो गए। काश वो एक बार गले लगा लेते, कहते, मैं हूं ना तेरे लिए। लेकिन वो थके हुए थे, सो गए। आखिरी पन्ना 20 सितंबर 2022 का था, जब वो अस्पताल में भर्ती थी। पता नहीं कल होगा या नहीं। रवि आज मेरे पास बैठे हैं, हाथ पकड़े हैं। बहुत सुकून है। काश पहले भी ऐसे बैठे होते। बेटे को संभालना, उसे पापा का प्यार देना। मैं तो जा रही हूँ, पर याद रखना, मैं हर रात रोती थी तो सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे बात करो। बस 2 बातें। डायरी बंद करके मैं फूट फूट कर रोया। उस रात मैंने उसे गले लगाया ही नहीं, उसकी बातें सुनी ही नहीं, उसके दर्द को समझा ही नहीं। आज मैं बेटे को संभाल रहा हूँ। रात को जब वो सोता है, मैं उसकी डायरी पढ़ता हूँ, उसकी तस्वीर देखता हूँ और सोचता हूँ, काश वो लौट आती। बस एक बार। मैं उससे कहता, तू रो क्यों रही है? बता ना मुझे, मैं हूं ना तेरे लिए। पर अब किसे बताऊं? अब तो बस ये डायरी है, और इस डायरी में कैद मेरी पत्नी की नम आंखें। सीख, पत्नी की हर चुप्पी में एक दर्द होता है, हर आंसू में एक कहानी। उसे समझने की कोशिश करो, वरना एक दिन डायरी के पन्ने तुम्हें सबक सिखा जाएंगे। कल आएगी एक नई कहानी। तारांकन दोस्त ने पूछा, सीढ़ियां टूटी हैं, नीचे जाना है या ऊपर? फैसले ने जिंदगी बदल दी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।